नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी के जर्नल अंडरस्टैंडिंग सीरीज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसकी चर्चा खूब हो रही है, खासकर आर्थिक गलियारों में। जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है, पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी रिकवरी होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में जो कारपोरेट क्षेत्र के जानकार हैं, उनके अलग अलग मत हैं। वो मत बटे हुए हैं और दोनों के पास मजबूत तर्क है अपनी बात को कहने का। एक विद्यार्थी के तौर पर और एक टीचर के तौर पर हमारा और आपका ये जिम्मेदारी है कि हम दोनों बात को समझने का प्रयास करें कि क्या सही है, इसमें कौन सा रास्ता सही है, ताकि गवर्नमेंट ऐसे रास्तों को उठाए। या गवर्नमेंट क्या उठाएगी, उनके पास तो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं और रिसर्च की टीम है, बड़े बड़ी समिट वो बना सकते हैं। हमें एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पायरेंट, हमें समझना है कि क्या ऐसे कदम है जो सरकार उठाए तो स्थिति से कुछ उबरा जा सकता है। क्योंकि ये महामारी का दौर था, पूरी दुनिया परेशान हुई। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कोई भी देश जिनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, जिनकी पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन से बहुत कम है, वो भी इस महामारी से बुरी तरीके से प्रभावित हुए। तो ये देखते हैं कि जो नोट को छापने को लेकर के एक बड़ा दो गुट में बट गया है। जो पूरी विचारधारा है अर्थ जगत की, वो दो गुट में बट गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नोट छापना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नोट नहीं छापना चाहिए। अब दोनों के अपने अपने तर्क हैं। हमने 3 हेडिंग बनाया है और इन 3 हेडिंग से हम पूरी बात को समझ लेंगे और यह भी समझेंगे कि उनके तर्क क्या हैं और क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन पर बात करें, उससे पहले आरबीआई का स्टैंड क्या है वो आप जान लीजिए, ताकि बात को समझने में आपको दिक्कत ना हो। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ने साफ साफ ये कहा है कि हम नोट छापने नहीं जा रहे हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं इस पक्ष में है कि नोट हमें नहीं छापना है, उसका नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर कोटक महिंद्रा के जो हेड हैं उदय कोटक, एक बड़े कारपोरेट हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार को कोरोना की इस दूसरे क्राइसिस में जो समस्याएं उत्पन्न हुई उससे निपटने के लिए उन्हें नए नोट छापने चाहिए, इससे उबरा जा सकता है। इसके अलावा कई अर्थशास्त्री हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि आरबीआई सही कह रही है, कुछ लोग उदय कोटक के पक्ष में बात कर रहे हैं। सबके अपने अपने लॉजिक हैं, कोई बिल्कुल गलत नहीं है और कोई बिल्कुल सही नहीं है। सारा खेल संभावनाओं का है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी संभावनाएं हैं और उन पर एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके की मैंने कई वीडियो बनाए हैं। देखिए, ये हमारा एक नया प्रयास है जिसमें आपको लगातार ऐसे वीडियोज मिल रहे हैं जो करंट पर आधारित हैं। मैंने इसीलिए इसका जो नाम रखा है वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग सीरीज रखा है। ये कोई एक विषय से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल जो चर्चा का विषय होता है, जो कंटेम्प्रेरी इशू होता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी अगर नए चैनल कर लीजिए। बेहतरीन बातें हम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नोट छापने के फायदे क्या हो सकते हैं। सबसे पहले फायदे देखते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं कि कोई फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो नोट छापने के फायदे क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात ये जाने कि नोट छापता कौन है। तो नोट भारत सरकार के लिए छापने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, जिसे आप आरबीआई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, आरबीआई का काम है नोट छापना। नोट छापती कैसे है, इसके लिए एक व्यवस्था है जिसकी चर्चा मैंने इकोनॉमिक्स क्लास में पूरे डिटेल में की है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। बस मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे करके समझाता हूं ताकि आप एक रेफरेंस ले लें और बात में यहां पर समझ जाएं। नोट छापने के लिए नियम ये है कि आरबीआई पहले एक फंड बनाती है और उस फंड में गोल्ड और जो है जो हार्ड करेंसी हैं इंटरनेशनली, जैसे डॉलर है आपका, या जो है रूबल है, इन सबको जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं, जिनका आयात निर्यात में उपयोग होता है, उन करेंसीज को रखा जाता है। ठीक है, तो उनको रख करके पहले एक कोष बना लिया जाता है और उसके बाद में आवश्यकता के अनुसार उससे अधिक नोट हम छाप सकते हैं। एक कोष बनाने के बाद में हम उससे अधिक भी नोट छाप सकते हैं। ठीक है, और एक कोष इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नोट आरबीआई छापता है उसमें क्या लिखा होता है कि मैं धारक को वचन देता हूं कि ये जो व्यक्ति इस नोट को दे रहा है ये हकदार है 200 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 रुपए का, जितने का
नोट है, जितने वर्थ का नोट है उसके पास, जो सामने वाला है वो उसे मना नहीं कर सकता है। वो एक लीगल टेंडर है जिसका जिम्मेदारी आरबीआई ने ले रखा है, यानी कि हिडन रूप से भारत सरकार ने ले रखा है। कल को मैं उठूं और मैं कहूं कि नहीं नहीं, मुझे आरबीआई जी हमें आपके नोट पर भरोसा नहीं है, तो आरबीआई को हमें मेरा पैसा देना होगा, क्योंकि जो मेरा पैसा है वो मैंने अपनी मेहनत से कमाया, अपना खून जलाया है। जैसे मैं रात में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। फिलहाल ठीक है, हम अपना काम करते जा रहे हैं। आपको किसी ना किसी दिन लगेगा कि मेरा मदद करना चाहिए, तो आप करेंगे ही, ठीक है। तो उसी तरह आरबीआई ने सोचा अच्छा ठीक है, सामने वाला अगर कह रहा है कि हाँ मेहनत का कमाई है और उससे विश्वास नहीं है इंडियन करेंसी में, तो वो कहेगा ठीक है भैया, आप गोल्ड ले जाइए, या आपको डॉलर में विश्वास है, रूबल में, किसी में तो विश्वास होगा ही ना, तो उसको लेके चले जाइए, हमको माफ कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस के लिए आरबीआई क्या करती है, कुछ फंड बना के रखती है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि नोट छापता कौन है, तो नोट आरबीआई छापती है, ठीक। अब नोट छापने से होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फायदा नुकसान अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो होगा क्या कि जैसे मार्केट चल रहा है, जैसे मान लीजिए वर्तमान में मार्केट में 100 रुपए है, एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए वर्तमान में मार्केट में 100 रुपए है और 3 सामान बिक रहा है, आलू, छाता, क्योंकि बरसात आने वाला है, आलू की आप पकौड़ी बना के खाएंगे, और छाता, और जो तीसरा चीज है वो है शराब। भारत में इनकी संख्या बिल्कुल कम नहीं है, सड़कों पर आपको आसानी से दिख जाएंगे। और कोरोना में जब शराब की दुकान बंद होती है तो फिर शराबियों का हाल आप देख सकते हैं, जैसे खुलता है फिर लंबी लंबी लाइन लगती है, ठीक है। ये 3 चीज मान लीजिए कि मार्केट में है और 100 रुपया मार्केट में है। 100 रुपया मार्केट में होने का मतलब कि जितने भी लोग रह रहे हैं कुल मिलाकर के 100 रुपया मार्केट में है, ठीक है। अब क्या है कि 5 रुपए का आलू है, 5 रुपए का ही छाता है और 5 रुपए का ही शराब है, ठीक है। अब है क्या कि जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही है, जो इसके इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं, जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं, वो इन चीजों को खरीदते होंगे जाकर के, डेफिनेट बात है कि खरीदेंगे। अब है क्या कि लोग हैं, लोगों का डिमांड है और उसकी सप्लाई है। अचानक क्या हुआ कि कल 100 रुपया मार्केट में और आ गया, ठीक है, 100 रुपया मार्केट में और आ गया। अब जैसे ही 100 रुपया मार्केट में आएगा तो ये क्या क्रिएट करेगा, ये डिमांड क्रिएट करेगा कि हमको और ज्यादा चीजें चाहिए। अच्छा, हमको आलू मिल गया सब्जी खाने के लिए या पकौड़ी खाने के लिए, छाता है बरसात में बाहर जाने के लिए, और रात में अच्छी नींद के लिए, या अच्छी अच्छी शायरी बोलने के लिए, शराब भी है। इसके बाद में सोचेंगे अच्छा एक हम घर बना ले, हम एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीद ले। तो जैसे ही पैसे आएंगे, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ेंगी और वो डिमांड को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर उत्पादन के अनुसार डिमांड है तो दैट इज गुड, ये अच्छा होता है। लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था की गई जिसकी वजह से मार्केट में पैसे ज्यादा आ गए और उत्पादन उस अनुसार नहीं बढ़ा, तो इन चीजों का रेट अपने आप बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपने एक मूवी देखी होगी मातृभूमि, अगर नहीं देखी तो देखिएगा, तो एक ऐसा उसमें दृश्य दिखाया जाता है कि लड़कियां ही समाप्त हो गई हैं, ठीक है। लिंगानुपात इतना कम हो गया है कि क्षेत्र में कोई लड़कियां नहीं है। अब शादी करने, सबको शादी करना है, तो होता क्या है कि एक लड़की की शादी एक लड़के से होती है। जब बात यहां पर आती है कि शादी हो जाएगी तो उसके परिवार के 4-5 लोग और बैठते, कहते हैं सब मिलकर के से शादी करेंगे। दिक्कत क्या है कि वहां पर लड़की एक है और पुरुष हजारों हैं, तो डिमांड जो है बढ़ गई। तो प्रोडक्शन जो है अगर उस लेवल का नहीं है तो डिमांड बढ़ेगा, और इतना पैसा दिया जाता है कि दहेज का एकदम उल्टा हो जाता है। हमारे इंडियन सिस्टम में क्या है कि लड़की वाला लड़की को दहेज देता है। उस मूवी में दिखाया गया है कि लड़के वाले जितना पैसा होता है सब उठा के लड़की के बाप को दे देता है कि लड़की आप हमें दे दीजिए, क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे ही किसी चीज का डिमांड ज्यादा होगा उसका रेट हाई हो जाता है, ठीक। तो यहां पर हम आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे ही मार्केट में आप नोट बढ़ाएंगे, नोट अगर छपेगा तो मार्केट में आएगा। कैसे आएगा, लोग कर्ज लेंगे, बैंक क्या करेंगी, पैसा लेंगी आरबीआई से, उसके बाद में वो लोन के रूप में आगे बांट देंगी, और वो नोट जो है मार्केट में आएगा, लोगों के पास जाएगा, लोग खरीदारी करेंगे, मार्केट बूस्ट कर जाएगा, यानी कि ग्रोथ करेगा। ये तर्क किसका है, ये तर्क उनका है जो ये बता रहे हैं कि नोट छापने का फायदा हो सकता है।
उदय कोटक या इनके श्रेणी के लोग जो नोट छापने का समर्थन कर रहे हैं, उनकी पूरी बात यही इसी के इर्द गिर्द रुकी हुई है। वो कह रहे हैं कि मार्केट में डिमांड नहीं है, और डिमांड ना होने की सबसे बड़ी वजह है कोरोना की दूसरी लहर में जो लॉकडाउन हुआ। उससे पहले भी, चूंकि कुछ दिन पहले मैंने लॉकडाउन झेला हुआ था, बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए थे। उनके रोजगार पटरी पर आने से पहले पुनः कोरोना की दूसरी लहर आई और इसने भारत को बुरी तरीके से प्रभावित किया। तो रोजगार बहुत लोगों के छिन गए। अब अगर रोजगार छिन गए तो लोगों के पास क्या है, पैसे नहीं है, उनका जेब तंग हो गया है। अब जब जेब तंग हो गया है तो डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे, और अगर डिमांड क्रिएट नहीं होगा तो मंदी जैसे हालात बनेंगे जो वर्तमान में दिखाई भी देते हैं। ठीक है, तो जो उदय कोटक और उनके समर्थन में जो बात है वो ये है कि हमें अगर डिमांड को क्रिएट करना है, मार्केट को बूस्ट करना है, तो हमें नोट हर हाल में छापने होंगे। अब उनका तर्क देखते हैं, जो ये कह रहे हैं कि नोट छापना एक समस्या खड़ा कर सकता है, इसकी जरूरत नहीं है। अब वर्तमान में देख रहे हैं कि जो पेट्रोल है उसकी कीमत 90 प्लस हो गई है। ठीक है, 90 पार कर गया है। डीजल ऑलमोस्ट इसी के आसपास है। ठीक है, तो डीजल पेट्रोल हो गया। उसके अलावा जो वेजिटेबल ऑयल्स है जिसका प्रयोग करते हैं आप खाना खाने के लिए, उसकी भी कीमत ऑलमोस्ट 200 रुपए के आसपास हो गई है। यानी कि चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। इसके पीछे कई रीजन है। इसके पीछे काला बाजारी है, इसके पीछे एक जो मॉनिटरिंग सिस्टम वर्तमान में ठप पड़ गया कोरोना के कारण, वह भी है, और बहुत सारे रीजन हैं। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि महंगाई अपने आप पे चरम पर है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि यदि डिमांड नहीं है तो महंगाई कैसे है? यदि डिमांड नहीं है तो महंगाई कैसे है? इसका जवाब नहीं है किसी के पास। अब जो नोट छापने का विरोध कर रहे हैं या नुकसान बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले ही महंगाई चरम सीमा को पार कर गई है। यदि आपने मार्केट में फ्लुएंसी बढ़ाई, यानी कि लिक्विडिटी बढ़ाई, नोट को अधिक बढ़ाया, तो ये महंगाई और बहुत तेजी से बढ़ेंगे और मुद्रास्फीति अपने चरम सीमा तक जा सकती है। मुद्रास्फीति यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है। नोट अधिक छापने से सिर्फ इतनी समस्या नहीं होती है, अवमूल्यन की भी समस्या होती है। अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करेंसियां हैं उनसे आपकी करेंसी कमजोर होती चली जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अभी आपने 100 रुपए का जो है नोट मार्केट में डाला है, कल आपने उसको 200 कर दिया, 300 कर दिया। चूंकि आपके मार्केट में प्रोडक्शन नहीं है, आप बस कागज के नोट बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो उसकी वर्थ कम हो जाएगी। कैसे? कि उसकी क्रय क्षमता घट रही है। क्या घट रही है? उसकी क्रय क्षमता घट रही है। तो जब उसकी क्रय क्षमता घटेगी तो वो अवमूल्यन की स्थिति होती है, और अपेक्षाकृत डॉलर या रूबल या जो और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं वो मजबूत होती हैं। तो जो नुकसान बता रहे हैं नोट छापने का, वो कह रहे हैं कि महंगाई अपने आप में चरम पर है, अगर हमने लिक्विडिटी बढ़ाई तो और बढ़ सकती है। दूसरी बात, मुद्रास्फीति चरम पर हो सकती है, और इसके अलावा जो स्टैगफ्लेशन, एक स्टैगफ्लेशन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि रोजगार छिने हुए हैं, महंगाई चरम पर है, और जब ऐसी स्थिति होती है कि जो है रोजगार छिन जाए, कि बेरोजगारी चरम पर हो और उसके बाद में डिमांड लगातार बढ़ रहा हो, तो स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए नोट छापने के विरोध में ये तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अब जो बीच का मार्ग क्या हो सकता है, मध्यम मार्ग क्या हो सकता है, जिस पर सरकार लगभग चलती हुई दिखाई दे रही है, या सरकार को उन नीतियों का पालन करना चाहिए। तो सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि यदि मार्केट में डिमांड को क्रिएट करना है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप नोट छापें, इसके लिए और भी उपाय है। जैसे एक उपाय के तहत मोदी सरकार करीब 12 लाख करोड़ रुपए रेज करने जा रही है मार्केट से। ठीक है, 12 लाख करोड़ रुपए मार्केट से वो रेज करने जा रही है। थ्रू किसके? बॉन्ड के थ्रू। यानी कि ये बॉन्ड बेचेंगे, सरकारी गवर्नमेंट बॉन्ड बेचेंगे, और उसके थ्रू 12 लाख करोड़ रुपए वो मार्केट से गेन करेंगे। हर महीने जीएसटी से 1 लाख करोड़ रुपए
भारत सरकार के तिजोरी में आ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भारत सरकार के पास ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है। डिमांड को क्रिएट करना, योजनाओं में अगर पैसे देने, जैसे मनरेगा है, पीडीएस है, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इन सब के लिए भारत सरकार के पास पैसे की समस्या नहीं है। उसके पास बहुत सारे साधन हैं जो डिमांड को क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा दूसरी बात यह है, अगर नोट छापते हैं तो कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बैंक है उनके पास कर्ज देने के लिए पैसे ज्यादा हो। तो आपकी जानकारी के लिए ये बताऊं कि अभी करीब 5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के आरबीआई में जमा हैं, जो उन्होंने ऋण देने के लिए लिए थे, लेकिन उन्होंने ऋण बांटे नहीं, यानी कि टारगेट को पूरा नहीं किया। अब वो 5 लाख करोड़ भी अगर मार्केट में आता है तो आपको क्या लगता है कि नोट छापना चाहिए? मुझे नहीं लगता। उदय कोटक को क्यों लगता है, उसका तर्क आपने देख लिया। ठीक है, तो ये जो अन्य विकल्प है, इस रास्ते पर भारत सरकार जाने का प्रयास कर रही है और यही रास्ता सुटेबल भी है, क्योंकि अगर महंगाई के दौर में नए नोट छापे जाएंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ये एक रिस्की गेम हो सकता है। अमेरिका ने ऐसा किया लेकिन वेनेजुएला बर्बाद हो गया, तो जरूरी नहीं है कि इसका नुकसान ही होगा या इसका जो है फायदा ही होगा, या इसमें भारत सरकार इतनी सफल हो जाएगी कि हम फिर से एकदम अच्छे से बूस्ट कर जाएंगे। कुछ भी नहीं, लेकिन प्रेडिक्शन करना है और जो रिस्क लेना है वो कैलकुलेटिव लेना है। हमको ये देखते हुए चलना है कि हम बहुत ज्यादा इंक्लाइन ना हो जाएं किसी एक तर्क को लेकर के, ताकि बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएं। तो ये जो है बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग है और ये तरीका भारत सरकार के लिए ज्यादा अच्छा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी लिख करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए जानकारी है कि हमारा एक और चैनल है ओनली सरकारी एग्जाम, जहां पर वेरियस एग्जाम की तैयारी एकदम फ्री में कराई जाती है, नो पेड कोर्स। ठीक है, तो वहां पर एसएससी है, रेलवे है, या यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, इन सब की तैयारी एक साथ कराई जाती है, वो भी मुफ्त में। करंट के रेगुलर क्लास मिलते हैं, पीडीएफ और नोट्स मिलते हैं। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूपीएससी या उससे संबंधित तैयारी करते हैं तो आपके लिए ओनली यूपीएससी है। यदि आपका कोई दोस्त, आपका कोई छोटा भाई या कोई आपके जान पहचान का उन वेरियस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उन्हें सजेस्ट करिए ओनली सरकारी एग्जाम। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।